ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 25/2/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्री 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 की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। प्रश्न है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? मस्ट बी होनी ही चाहिए। पहला, सदा हर्षित रहने की विशेषता। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। चरण बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन न हो। रोना, अभी बाप का नाम बदनाम कैसे होता है? क्या क्या करते बच्चे? रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं हैं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं या कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाबा की इज्जत गवा देते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत 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 संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। बाबा कहते हैं ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परमपिता जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा, और फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह है वर्ल्ड का फादर। यूँ तो सारी दुनिया के 3 फादर होते हैं। एक निराकार बाप, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाप प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है हरे का लौकिक बाप। परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते लेकिन जानते नहीं हैं ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पाठ बजाते, उनका नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते, तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत की है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य, फिर सूर्यवंशी प्रायः लोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। वह जानते हैं लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। जो राम सीता है चंद्रवंशी है, वो जानते हैं लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य, परंतु कहलाने का राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक ही बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, बाबा आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई दुनिया रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। या थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। यह किसकी भी बुद्धि में पूरा नशा नहीं है बहुत सहज आश्वासित है। तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला है। फिर उनका नाम गीता रख दिया। श्रीमद् श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सतगुरु भी। जो हमारे बनते हैं कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बने हैं। प्रतिज्ञा करते मैं आपकी हूँ, आपको ही आपकी ही हो करके रहूँगी। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम मेरे हो, मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगी, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी है। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसको कहने आएगा भी नहीं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है ही अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटक पड़े हैं।
चिल आकर के टुंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है, डैश देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म अवतार में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कामचिता पर बैठने से जल करके काले हो गए, मैं आकर तुम पर ज्ञान की वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर है, अगर क्या अक्षर है कि सगर राजा के बच्चे जल मरे। बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाबा कहते हैं सब बातें बुद्धि से निकाल दो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। अब मुझ पर निश्चय रखो तो विजयंती निश्चय बुद्धि हो जाएगी। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबरवार 108 फिर 16,000 की माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 की प्रीसेज होंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझो ना तो मुझे पूछो। वृद्धि होते होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रीसेस की भी वृद्धि होगी। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि के झाड़ को जान गए हो। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये तुम बच्चे जानते हो। यह है ही कल्पवृक्ष। कामधेनु नीचे बैठी है, जरूर उनका बाप ही होगा मातेश्वरी का। अभी तुम भी कल्पवृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब ही उठते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। दान भी गरीब को किया जाता है ना। अहिल्या कुब्जाएं पापात्माएं जो है ऐसे ऐसे को मैं आकर के वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कोई बन नहीं सकते। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम माता पिता गाते हैं सब, परंतु अब तो प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण है, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोते पोत्रियाँ प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित ही रहने चाहिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ नाजुक होती है ना, कोमल होती है तो रोती है। पुरुष रोते नहीं, तो रोने वाले नाम बदनाम करते। वह माया के मुहूर्त देखने में आते, शिव बाबा के मुहूर्त नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में समझते, परंतु बाहर से थोड़े दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। वह समझ ले हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहते हैं तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रत्न निकालते रहो। मुझ आत्मा को परमात्मा का धन मिला हुआ है। जो आत्मा मुझ आत्मा में ही धारण होता है ज्ञान का धन। सो तो अब मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लौंडे दान करते रहते, ऐसी अवस्था हमारी भी होनी चाहिए। बाबा बाहर से भर प्यार देते, परंतु देखते हैं कि इनकी चरण बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है यह ठौर नहीं पा सकेगा, ऊंच पर नहीं पा सकेगा। बाबा को उल्लड़ने भी मिलते हैं कि ईश्वरीय संतान है, फिर रोते क्यों हैं। आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाती है ना। रोते हैं, फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, उल्टा सुल्टा खाते रहते हैं। ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए। जो बाप की आबरू गवाओ, हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। तो बाबा समझाते यहाँ तुम आए हो अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सतयुग सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं।
उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घी से, यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अगर बुद्धि से बाबा को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें आता दुख है। ये कब्रिस्तान है, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। ये दुनिया तो खत्म होनी है, विदेशों में तो बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। शिव भगवान वास महाकालेश्वर। कीचड़ पट्टी खलास होनी है, देवताएं कीचड़ पट्टी में बिल्कुल नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि ही साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे। वाह, बाबा कहते हैं फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी नहीं थे, गावड़ा था, मुंबापुरी नाम का, वहाँ पे देवी भी है। देवी के नाम से एक छोटा गांव था, वो अभी कितना बड़ा बन गया, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठे नदी पर गांव होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं, मद्रास आदि होते नहीं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने के लिए। इसको कहा जाता है राजयोग। यहाँ कोई प्रजा योग नहीं, हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, डीप सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या क्या किया। झूठ बोलेंगे ना तो गिर पड़ेंगे, गिर जाएंगे। शिव बाबा से कुछ भी छिप न सके, ऐसा मत समझना। कौन देखता है मुझे? शिव बाबा झट जान जाता है। मुक्त अपने ही सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बेटो नाच। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक दो के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियारे बांधते हैं। अब ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। जो जुगल आते हैं बाबा के ज्ञान में, तो वो हथियारा बांधते हैं पवित्रता का। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे भी नहीं। उनको भुजाएं भी बहुत दे दी तो मनुष्य समझते हैं यह तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बातें तो होती नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा दी, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी, नारायण को सांवरा दिखाया, लक्ष्मी को गोरा दिखाया। कारण का कुछ भी पता नहीं है। वैसे तो दोनों ही गोरे हैं। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे ना, द्वापर में आकर के कामचिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाबा आकर उन्हें काले से गोरा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं। विजय माला में आने के लिए अथक को सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर
दिनचर्या के कर्म में वरदानों से पलते चलते और उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। एक बल, एक भरोसा, एक मत, एकांत प्रिय, एक रस, एकता। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस पाठ को पक्का करते हैं उन्हें कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसे वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। तो ऐसे एक के पाठ द्वारा निराकार आकार से साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।